पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की बेस्ट प्लेइंग 11 यानी कि टीम ऑफ द PSL 2023 का जो तफसील है वो आप जान चुके हैं कि कौन कौन से 11 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में ऐसे खिलाड़ी भी थे जो कि यकसर फ्लॉप रहे, जिनसे बड़ी तवक्कुआत थी, और इन्हीं खिलाड़ियों पर मुश्तमिल फ्लॉप 11 ऑफ PSL 2023 इस फहरिस्त में, इस रिपोर्ट में आपके लिए पेश की जा रही है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि जो गुज़िश्ता मैंने वीडियो बनाई थी पाकिस्तान सुपर लीग की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है, उसके बाद आज पाकिस्तान सुपर लीग की जानिब से भी तफसील दी गई है कि उनकी जानिब से 11 बेहतरीन खिलाड़ी कौन हैं। उनमें और मेरी टीम में सिर्फ एक तब्दीली थी, मैंने सिकंदर रज़ा को रखा था, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने सिकंदर रज़ा के बजाय आज़म खान को रखा। गो कि आज़म खान की कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही, लेकिन टीम की ज़रूरत के तहत और नंबर ऑर्डर के तहत सिकंदर रज़ा की जगह बनती थी, क्योंकि रेली रसौ भी खेल रहे थे ऊपर और इसके अलावा दीगर खिलाड़ी भी थे। तो इसलिए बहरहाल एक चेंज है जिसे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उस पर इतफाक़ भी कर सकते हैं। मेरी प्लेइंग 11 में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम ओपनर थे, और यही ओपनर PSL की टीम में भी हैं जो कि PCB की जानिब से जारी की गई है। इसके अलावा मोहम्मद हारिस, रेली रसौ, इमाद वसीम, किरण पोलार्ड, सिकंदर रज़ा, अब्बास अफरीदी, शाहीन शाफरीदी, हारिस, राशिद खान और एहसानुल्लाह, ये मेरी टीम के शामिल थे। और यही तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम जारी हुई है उसमें शामिल हैं, मासवाए सिकंदर रज़ा के। तो ये तो है वो प्लेयर जो कि बेस्ट प्लेयर थे, और इसके अलावा वो प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी टीमों के लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए मायूसी का सबब बने, अपनी टीम के लिए ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, उन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल फ्लॉप 11 ऑफ PSL 8 की जो तफसील है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओपनिंग में पॉल स्टर्लिंग को रखा है। एक तो 2 मैचेस खेले थे, बुरी तरह फ्लॉप हुए, 2 मैचों में सिर्फ 9 रन बना सके थे, 4.5 की एवरेज और 75 का स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा शर्जील खान कराची किंग्स के लिए 4 मैचेस खेले, बुरी तरह फ्लॉप हुए, 10.5 की एवरेज और 110 का स्ट्राइक रेट रहा। इनसे बड़ी तवक्कुआत थी, उस पर पूरा ना उतर सके। इसके अलावा कराची किंग्स ही के हैदर अली जो कि तीसरे नंबर पर रखे गए हैं, एक 50 बनाने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। उन्हें मजमूई तौर पर 6 मैचेस में मौका दिया गया, 59 रन की एक इनिंग ज़रूर खेली, लेकिन उनकी एवरेज 18.16 और स्ट्राइक रेट 112 रहा। सिर्फ एक 50 बना सके, 11 चौके और 3 छक्के लगाए मजमूई तौर पर, जो ये मैचेस के लिए 97 गेंदें खेली 6 इनिंग्स में। इसके अलावा सरफराज अहमद जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे, नाकाम तरीन कप्तान साबित हुए। वो इस फ्लॉप 11 के ना सिर्फ कप्तान हैं बल्कि चौथे नंबर पर खिलाड़ी, बतौर खिलाड़ी भी हैं, विकेट कीपर भी हैं। 8 मैचेस खेले थे, 27 की एवरेज रही, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 104.51 रहा। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 11 चौके और एक छक्का लगा सके, 162 रन बनाए थे 8 इनिंग्स में मजमूई तौर पर। और उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड के आसिफ अली को 5वें नंबर पर रखा गया है, वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुए। शुरू में उनकी कारकर्दगी अच्छी थी स्ट्राइक रेट के हवाले से, लेकिन उनकी जो एवरेज है वो हमेशा के लिए हमेशा की तरह मायूस कुन रही। 19 की एवरेज रही, 148 का स्ट्राइक रेट, 9 मैचों में सिर्फ 114 रन बना सके। और यहाँ पर खुशदिल शाह को भी मौका दिया जा सकता था, वो भी नाकाम रहे, लेकिन फ़ाइनल में किसी हद तक वो तेज़ खेलने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से आसिफ अली को ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी पर फ्लॉप 11 का हिस्सा बनाया गया है। इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर कासिम अकरम जो हैं यहाँ पर शामिल किए गए हैं 6ठे नंबर के लिए। उनकी बॉलिंग कराने का तो मौका उन्हें नहीं मिला, 3 मैचेस खिलाया गया, 17 रन बना सके, 8 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 73.9 एक स्ट्राइक रेट रहा। इंतहाई बुरी कारकर्दगी दिखाई कासिम अकरम ने कराची किंग्स के लिए। और उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ जो कि बैटिंग में तो बुरी तरह फ्लॉप हुए, बॉलिंग में गो कि अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 9 विकेट हासिल की, लेकिन बैटिंग में उनका नुमाया किरदार था बतौर मिडल ऑर्डर बैट्समैन। लेकिन 10 मैचेस की 9 इनिंग्स में सिर्फ 109 रन बना सके, 52 रन की एक इनिंग्स ज़रूर अच्छी खेली, लेकिन 12 की एवरेज और 101 का स्ट्राइक रेट रहा, और किसी भी तरह इसे अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं कहा जा सकता। इस तरह पेशावर ज़ल्मी के मुजीबुर रहमान को 8वें नंबर पर रखा गया बतौर स्पिनर, 7 मैचों में सिर्फ 4 विकेट हासिल कर सके और फी विकेट के लिए 61 रन दिए, 8.71 उनका इकनॉमी रेट रहा। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी ही के उस्मान कादिर को भी फ्लॉप 11 का हिस्सा बनाया गया है। 3 मैचेस में 3 विकेट हासिल की, 36 की एवरेज रही और लगभग 11 रन दिए फ़ी ओवर औसतन, ये उनकी कारकर्दगी थी। इसके अलावा कराची किंग्स के एंड्रयू टाई जिन्हें 4 मैचेस में मौके मिले, सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके और फ़ी विकेट के लिए 160 रन दिए,
और लगभग 10.5 रन फ़ी ओवर उनका इकनॉमी रेट रहा, जो कि इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी थी। इसके अलावा जो 11वें खिलाड़ी थे वो मुल्तान सुल्तान के लिए खेलने वाले वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन थे, जिन्हें 3 मैचेस में मौका मिला लेकिन सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके और 98 रन दिए फ़ी विकेट के लिए, जबकि 8.90 लगभग 9 रन दिए फ़ी ओवर। ये वो प्लेयर थे जो कि जिनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन थी। तो यूँ अगर एक निगाह डालें फ्लॉप 11 पे, तो ओपनिंग में पार्ल स्टर्लिंग और शर्जील खान, जिसके बाद हैदर अली, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर सरफराज अहमद, पाँचवें पर आसिफ अली, छठे नंबर पर कासिम अकरम, सातवें नंबर पर मोहम्मद नवाज़, आठवें नंबर पर मुजीबुर रहमान, 9वें नंबर पर उस्मान कादिर, 10वें नंबर पर एंड्रयू टाई और 11वें नंबर पर अकील हुसैन जगह बनाते हुए दिखाई देते हैं।